इन सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, डीजीपी क्यों नहीं जो है ना अभी तक गिरफ्तार हुआ है। तो ये जो सरकार है ये दोषी है, सरकार के इशारे पे अधिकारी काम करते हैं और सरकार के इशारे पे ही इस पूरी लिपापोती की जा रही है। हम लोग डरने वाले नहीं है किसी सरकार से, हम नहीं डरते। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हमने आंदोलन सीखा मान्यवर साहब काशीराम से। और ये जो दलाल मीडिया भी है जो आज आवाज नहीं उठा रही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये जो सरकार में जो जितना बड़ा पद में बैठा है वो इतना बड़ा दलाल है सरकार का। तो ये सरकार कान खोल के सुन ले, आज हम लोग गवर्नर साहब से ही मिलेंगे और कैंडल मार्च भी करेंगे और न्याय पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। ये हमारा जो है ना चेक कर रहे हैं कि इन लोगों में करंट कितना है। कभी सीजीआई पे जूता फेंकते हैं और फिर कहते हैं दलित न्यायाधीश पर। दलित नहीं हो, तुम्हारा बाप है, इस देश का मुख्य न्यायाधीश है, वो मुख्य न्यायाधीश है। और ये कि आईपीएस की हत्या हुई है, किसी आम आदमी की हत्या नहीं हुई। ये लोग देश को चलाते हैं, देश को चलाने वाले लोगों का यह हाल है, तो एक मजदूर का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं बार बार हरियाणा तो एट्रोसिटी का हब बन चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको हमारे से दुश्मनी क्या है। अगर ऐसी कोई दुश्मनी है जो बाहर से आए हुए यूरेशियन हमारे देश पे कब्जा किया आरएसएस और भाजपा के लोग, तो दिन दर के लड़ने का लिया जाओ भाई। हम कोरे गांव वाले हैं, बाबा साहब के लोग मानने वाले लोग, हम लोग डरने वाले नहीं है जी। अगर तो भाई साहब बात की जाए, क्योंकि आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, छोड़ो, अरे थोड़ी दलाली करनी बंद करो समाज की। डीजीपी जैसे बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो हैं वो काफी मेहनत और पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। पूरन कुमार जी ने भी काफी पढ़ाई, लेकिन ऐसी तकियानुसी सोच जो है वो कब खत्म होगी समाज से। देखिए, जिस देश के भाग्य विधाता का, जिस देश को बनाने वाले का, जिस देश के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का खुलेआम अपमान होता हो, तो आईपीएस की उसमें औकात क्या है, आईपीएस है, उसमें जस्टिस की औकात क्या है। ये जो ब्राह्मणवादी सोच है ना, हमें इस देश में ब्राह्मणवादी सोच खत्म करनी पड़ेगी। जो मनु के बेटे घूम रहे हैं, जो मनु की औलादे घूम रही हैं, वो कहते हैं कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। अरे इस शूद्र ने पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और तुम्हारे जो बाप है उसका चरित्र भी एक शूद्र ने लिखा है। हालांकि रामायण में खुद जिक्र किया गया है, वाल्मीकि जी के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन इस शूद्रों को मत छेड़ो, ये मैं बताना चाहता हूँ पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को। ये आप लोग चेक कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप लोग उपद्रव मचाओ, आप लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट को, ताकि आप लोगों को आतंकवादी घोषित कर दें। ये चाहते हैं जैसे मुसलमानों के प्रति माहौल बनाया गया देश में, जैसे नक्सलाइट के प्रति माहौल बनाया गया, वैसे ये चाहते हैं कि अम्बेडकर राइट लोगों के प्रति, रामदेव ने कहा था ना अर्बनी नक्सल, हमें ये अर्बनी नक्सलाइट बताते हैं। अरे हम लोग अम्बेडकरवादी, हम लोग तार्किक लोग हैं, हम लोग हुई बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं होता, हमारे बायोलॉजिकल पैदा होते हैं हमारे लोग। हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रकट हुआ हूं, तो ऐसे लोगों से देश को बचाना है। ये देश खतरे में है और ये देश उनका नहीं है जो इन पर राज कर रहे हैं। ये देश हमारा है, हम सम्राट अशोक की संतान है, बाबा साहब की संतान है। आज हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ, और पूरे देश के मैं दलितों को भी कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है समूचे हिंदुस्तान के डीएनए की लड़ाई है, और ब्राह्मणवादियों का डीएनए हमारे से नहीं मिलता। कान खोल के सुन लो आप लोग, अब हमें सड़क पे आना ही पड़ेगा और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इन लोगों को भगाना ही पड़ेगा, और ब्राह्मण भारत छोड़ो ये आंदोलन, ये नारा पूरे देश में मजबूत करना पड़ेगा।